डोनाल्ड ट्रंप अपनी जिद से और अपने ईगो से बाज नहीं आ रहे हैं। अब उनका ईगो ऐसा है कि साहब, मैंने आपको कई बार दिखाया कि किस तरह पूरा का पूरा यूरोप जाके उनके कदमों में बैठा हुआ है। यहाँ तक कि जापान जैसे देश ने भी उन पे ऐसे सरेंडर कर रखा है। जापान नवाज शरीफ, उनको शहबाज शरीफ को बुला रहा है। सोचे, जापान और पाकिस्तान के बीच में ना कभी कोई संबंध रहे और ना उन संबंधों का कोई मायने है, लेकिन चूंकि अमेरिका कह रहा है कि भाई शहबाज शरीफ को, आसिम मुनीर को प्रमोट करो, तो जापान बुला रहा है। तो पूरी दुनिया ने ऐसा सरेंडर कर रखा है दो चार मुल्कों को छोड़कर कि जाहिर सी बात है कि ट्रंप का ईगो अपने चरम पर है और वो मानने को तैयार नहीं। खास तौर से उनको जो सबसे बड़ी चोट लग रही है, भाई वो रशिया को मान लेते हैं कि रशिया तो उनके समकक्ष एक सुपर पावर रहा है। वो चीन को मान लेते हैं कि भाई चीन अपने आप में एक महाशक्ति बन चुका है। भारत वाली बात उनको हजम नहीं हो रही है। भारत वाली बात हजम इसलिए नहीं हो रही है कि हमारे तमाम प्रधानमंत्रियों ने अमेरिका के सामने गाहे बगाहे सरेंडर करके अमेरिका बहादुर को इस बात का यकीन दिला दिया है कि हुजूर वही होगा जो आप चाहेंगे। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप मोदी से बहुत नाराज है। अब दोनों के बीच में एक शतरंज का गेम चल रहा है, शह और मात का गेम चल रहा है। समझ मतलब लगातार आप देखें, अभी तक मोदी अटाकिव नहीं है। आप मान के चलें, चालें अभी भी डोनाल्ड ट्रंप ही चल रहे हैं। मोदी अभी भी डिफेंड ही कर रहे हैं, लेकिन उनको मोदी का डिफेंस ही बहुत नाराज कर रहा है कि तुम्हारी भाई इतनी की हैसियत कैसे है एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री की कि वो हमारे सामने सरेंडर नहीं कर रहा है। यूरोप के सारे देश आके हमारे सामने घुटने टेक कर बैठे हुए हैं और आप ऐसे कर रहे हैं। तो अब ऐसे में जब भारत में राजदूत भेजना था तो उन्होंने अपना राइट हैंड आदमी भेजा, एकदम दाहिना हाथ कहलाते। कल भी मैंने इनके बारे में बात की थी। इनका नाम है सर्जियो गोर। तो सर्जियो गोर इनके राइट हैंड आदमी। कल भी बात हो रही थी कि साहब अपना दाहिना हाथ आदमी क्यों भेजेगा। देखिए, पहली बात तो आप जाने कि इनका नाम सर्जियो गोर नहीं है, इन्होंने अपना नाम बदल रखा है। इनका नाम है एक सर्गेई गोरोखोव्स्की। ही इज अ रशियन। तो किसी जमाने में ये बेसिकली ताशकंद के रहने वाले हैं और ताशकंद उज़्बेकिस्तान की समय राजधानी आप जानते हैं और बड़ा शहर है उज़्बेकिस्तान का, सबसे बड़ा शहर है उज़्बेकिस्तान की राजधानी है। ये जो उज़्बेकिस्तान आपको ये नीचे नजर आ रहा है, ये किसी जमाने में सोवियत रूस का हिस्सा हुआ करता था, सोवियत यूनियन का। अब वहाँ पे ये पैदा हुए थे और जब ये 12 साल के हुए तो इनके माँ बाप इनको लेकर माल्टा शिफ्ट हो गए। माल्टा आपने देखा होगा कि इटली, सिसिली के नीचे, सिसिली जो है सिसिली के नीचे और नॉर्थ अफ्रीका के ऊपर एक छोटा सा देश है यूरोप का, वहाँ शिफ्ट हो गए। अब बड़ी मज़ेदार बात यह है कि वहाँ पे माल्टा में इनकी माता जी ने बताया कि मैं तो इजरायली हूँ, इजरायली मूल की हूँ। अब इजरायली मूल की यानी यहूदी मान लिया गया। फिर वहां से इनको अमेरिका शिफ्ट हो गए 1999 में। 17 साल के थे, 17 साल के ये आए और इन्होंने अपना नाम बदल के सर्जियो गोर रख लिया। तो ये भी कमाल है साहब। अमेरिका का राष्ट्रपति जर्मन मूल का है और जो उन्होंने हमारे यहाँ राजदूत भेजा है वो रशियन मूल का है। इनके ऊपर रूस के लिए जासूसी के भी आरोप लग चुके हैं। अब बड़ी बात यह है कि साहब इनका काम क्या था। इनको मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप के गेटकीपर कहलाते हैं। क्यों? ट्रंप से कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा ये तय करते थे। इसके अलावा जो ट्रंप अपने प्रशासन में जितने लोगों को नियुक्त कर रहे थे उनकी ये वेटिंग करते थे। आप वेटिंग समझते हैं ना, जैसे किसी आदमी को आपको नियुक्त करना है तो उसका पूरा बैकग्राउंड चेक, दैट इज वेटिंग। और मजेदार बात यह कि इनकी अपनी वेटिंग अब तक नहीं हुई है। इनकी अभी तक खुद की वेटिंग नहीं हुई है और ये दुनिया की वेटिंग करके बैठे हुए हैं। और देखिए, मैं आपको इनका नया एग्जैक्ट नाम का प्रोनाउंसिएशन दिखाता हूं। दिस इज हाउ हिज रियल नेम इज प्रोनाउंस्ड और रिटन, और इन्होंने अपना नाम बदल डाला है। तो बहरहाल इनकी अपनी वेटिंग हुई नहीं है और इनके ऊपर बड़े आरोप हैं कि साहब आप रूस के लिए जासूसी करते हैं। लेकिन भाई अब डोनाल्ड ट्रंप को पसंद है तो बात खत्म। तो जब अच्छा, इनको लेकर भारत बहुत एप्रीहेंसिव है। भारत को बिल्कुल पसंद नहीं आई इनकी नियुक्ति। आप देखें, हमारे विदेश मंत्री से इकोनॉमिक टाइम्स के कॉन्क्लेव में जयशंकर ने पूछा कि भाई सर्जियो गोर की पोस्टिंग हुई है और सर्जियो गोर हमारे नए राजदूत होंगे, मतलब अमेरिका के यहाँ पे।
तो उन्होंने क्या कहा, हाँ मैंने इसके बारे में पढ़ा है। इससे ज़्यादा उन्होंने, मतलब इस तरह के कमेंट नहीं होते भाई, ये बड़ी अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज थी। लेकिन उन्होंने कहा हाँ मैंने इनके बारे में पढ़ा है। इनको एलॉन मस्क सांप कह चुके हैं। उन्होंने कहा कि साहब ये तो ही इज अ स्नेक। अब क्यों कहा है उन्होंने सांप? भाई उन्होंने सांप इसलिए कहा है कि एलॉन मस्क चाहते थे कि जब उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़े पैसे लगाए उनके चुनाव में, उनकी बड़ी पैरवी की, तो जो चाहते, अच्छा एलॉन मस्क के जो कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं सब नासा से आते हैं, तो वो चाहते थे, जैरेड आइजकमैन को चाह रहे थे कि वो नासा के हेड बन जाएं। और बताते हैं कि इन्होंने सर्जियो गोर ने ही उनको नहीं बनने दिया, तो मस्क उनसे बहुत नाराज थे। नासा का भी आप पहले मोटा मोटा समझें, नासा इतना नासा नासा नाम होता है, नासा अपना स्पेस क्राफ्ट नहीं बनाता। नासा सिर्फ तय करता है क्या होना है, और स्पेस क्राफ्ट ये प्राइवेट ठेकेदारों से बनवाया जाता है। तो जैसे लॉकहीड मार्टिन हो गया, बोइंग हो गया, और नॉर्थरॉप हो गया, तो ये जितने आपने पहले बड़े बड़े स्पेस शटल्स जितने देखे हैं आपने, कोलंबिया, चैलेंजर, डिस्कवरी, ये सब आप मान के चलें कि पहले तो रॉकवेल ने बनाए थे, रॉकवेल को बोइंग ने ले लिया, और बाकी ये जिसे मैं सबसे बड़ी कंपनी मानता हूँ लॉकहीड मार्टिन, वो बनाती रहती है। ये जो मार्स मिशन है अमेरिका का, ये भी लॉकहीड मार्टिन, हालांकि रोवर जो है नासा ने खुद बनाया है, पर जो मार्स मिशन उनका है वो पूरा लॉकहीड मार्टिन की बदौलत है। बल्कि इनके जितने आप F-16, F-35, F-22 रैप्टर, ये सारे प्लेन्स वगैरह भी आप मान के चलें कि सब लॉकहीड मार्टिन के हैं। तो वहाँ पर इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अमेरिकी राजनीति में और अमेरिकी पॉलिसीज में, दोनों में ये जो डिफेंस लॉबी है इसका बहुत बड़ा सी है, बहुत बड़ा सी है। बहरहाल, कमिंग बैक टू सर्जियो गोर, ये साहब डोनाल्ड ट्रंप के साहबजादे के परम मित्र भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर जिनको कहा जाता है, ये उनके परम मित्र हैं। तो अच्छा, इन दोनों ने मिलके एक विनिंग टीम पब्लिशिंग करके एक बुक, अच्छा ये भी बड़ा मजेदार है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी किताबें जो हैं छपवाना चाहते थे, अपने जीवनी छपवाना चाहते थे, लेकिन उसमें उन्होंने इतनी लंबी लंबी गप्पे मार रखी थी कि किसी भी पब्लिकेशन ने उनकी किताबें छापने से मना कर दिया। तो ये सर्जियो गोर ने और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने मिलकर एक विनिंग टीम पब्लिशिंग करके एक पब्लिशिंग हाउस बनाया, और एक के बाद एक 3 किताबें जारी कर दी। तो लेटर्स टू ट्रंप, आवर जर्नी टुगेदर, और फाइनली जो सेव अमेरिका, बड़े मिलियंस ऑफ डॉलर्स ही पैदा किए उन्होंने, बहुत पैसे भी कमाए उन्होंने। तो ये काम करते हैं उनके साथ, ट्रंप और ट्रंप के बेटे के साथ। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि सिर्फ ये भारत के राजदूत नहीं हुए हैं, भारत के राजदूत होने के साथ साथ इनको स्पेशल एनवॉय फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया, यानी कि साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के लिए इनको विशेष दूत अमेरिका ने घोषित किया है। इसमें आप देखिए, ट्रंप नॉमिनेट सर्जियो गोर एज स्पेशल एनवॉय फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया। अब जब आप अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आप जानेंगे कि भाई साउथ सेंट्रल एशिया कहाँ है, किसको इन लोग कहते हैं साउथ एंड सेंट्रल एशिया। तो मैं वो नक्शा दिखाता हूँ, ये देखिए। तो इसमें आपको साउथ एशिया में आपको भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव नजर आता है, और सेंट्रल एशिया में आपको अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये नजर आते हैं। तो साहब ये सिर्फ हमारे यहाँ राजदूत नहीं होंगे, यहाँ से बैठ के इतने मुल्कों में फसाद कराएंगे। अब फसाद क्यों कराएंगे? मैंने कहा इस पद पे जो भी आता है वो यही काम करता है। आप पहले देखें, ये कैरियर डिप्लोमेट नहीं है। डिप्लोमेट कौन होते हैं? जैसे आपके इंडियन फॉरेन सर्विस है, इंडियन फॉरेन सर्विस के लोग ही आगे चल के राजदूत बनते हैं ज्यादातर। इनकी उम्र 38 साल है। इंडियन फॉरेन सर्विस वाले अगर 27, 28, 30 साल में आते हैं तो इस समय थर्ड सेक्रेटरी, सेकंड सेक्रेटरी होते हैं। राजदूत होना तो भूल ही जाइए, वो तो कैरियर के एकदम एंड में होते हैं। लेकिन ये तो साहब हमारे यहाँ राजदूत बन के आ गए 38 साल की उम्र में। और इस पद पे जो आता है स्पेशल एनवॉय फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया, उसका एक ही काम होता है, फसाद पैदा करना। मैं आपको दिखाता हूँ। इसके पहले यहाँ पर डोनाल्ड लू थे, और डोनाल्ड लू का पूरा यही काम था। सबसे विवादित आदमी वो बंदा था। देखिए, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, और ये राहुल गांधी भी जाके इनसे बहुत मुलाकात करके आए थे। जो बाइडेन के टाइम में ये काम डोनाल्ड लू करते थे।
इन्होंने पहले सबसे पहले किर्गिस्तान में आग लगाई, वहां पे भी इन्होंने इसी तरह स्टूडेंट विद्रोह भड़काया और सरकार के खिलाफ विद्रोह भड़काया। तो किर्गिस्तान में इन्होंने साफ सरकार बदली। फिर इमरान खान ने इनसे कहा कि ये हमारी सरकार गिराना चाहते हैं। इमरान खान ने इनके ऊपर बड़ा आरोप लगाया और उसके तुरंत बाद इमरान खान को पुलिस ने आर्मी ने गिरफ्तार कर लिया और इमरान खान को भी हटा दिया। और उसके बाद इन्होंने शेख हसीना, इनका भी देखिए, इन्होंने भी आरोप लगाया था कि साहब डोनाल्ड डू हमारी सरकार गिराना चाह रहे हैं। डोनाल्ड डू आपको मालदीव में भी गए थे, उसके बाद मालदीव में भी इंडिया आउट कैंपेन जो चल रही थी डोनाल्ड डू के बदौलत ही चल रही थी। डोनाल्ड डू नेपाल में भी बैठ के भड़काते रहते हैं साहब, भड़काते रहते थे। डोनाल्ड डू हमारे यहाँ जब चुनाव हो रहा था 2024 का, तो भारत के दौरे पे आए थे और सीधे डीएमके के पास पहुंचे थे चेन्नई में। तो इनसे क्या लेना देना। डोनाल्ड डू से मिलने राहुल गांधी अलग से अमेरिका गए थे। सोचिए, इतना बदनाम बंदा जिसका पूरा काम ही एक के बाद एक सरकारें गिराना था, राहुल गांधी से मिलने क्यों गए थे, कैसे गए थे, अब आप समझ लें। तो अच्छा, जहां तक राहुल गांधी की बात है, तो आपको मालूम ही है वो क्या चाह रहे हैं। अब ऐसे में जब अमेरिका सर्जियो गोर को भेज रहा है इस पद पे, तो समझ लीजिए क्या होगा। भूमिका बननी शुरू हो गई है। मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूं, एक पोस्ट दिखाता हूं। ये है मार्लो, ओके, क्या नाम, मारियो नफवाल। ये एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। अब आप इनका पोस्ट देखें। इन्होंने कहा कि भारत में वोट चोरी हो रही है। अरे कौन हो भाई तुम? तो ये लेबनान में पैदा हुए, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, दुबई में बिजनेस करते हैं। तो ये IBC ग्रुप इनका कहलाता है। तो भाई तुम्हारा क्या लेना देना है भारत से? पर ये भारत में वोट चोरी बता रहे हैं। आपको याद होगा जब फार्मर्स एजिटेशन हुआ था, जब ये किसान आंदोलन हुआ था, तो उसमें कौन कौन कूद पड़ा था? उसमें वो ग्रेटा थनबर्ग कूद पड़ी थी, रेहाना कूद पड़ी थी, सोनम कपूर, कौन कौन सारे सेलिब्रिटीज कूद पड़े थे। तो वो खेल शुरू हो गया है। जहां तक वेस्टर्न मीडिया है, उसने इसमें ऑलरेडी आग लगानी शुरू कर दी है। मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूं। आपको सबसे पहले वॉशिंगटन पोस्ट दिखाता हूं, फिर आप देखिए अल जजीरा, फिर आप देखें न्यूयॉर्क टाइम्स, फिर आप देखिए BBC। तो इस तरह करके एक एक करके सारे अखबार इसमें कूद पड़े हैं। अच्छा, ये देखिए अमर्त्य सेन, मतलब एकदम कब्र में पैर डाले बैठे हैं और क्या कह रहे हैं कि पूरे देश में जहां जहां पे बंगालियों का अपमान हो रहा है, इसका विरोध। भाई पूरे देश में बंगालियों का अपमान होते आप कहां देख रहे हैं? बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं। बांग्लादेशी और बंगाली एक चीज नहीं है। अगर बांग्लादेशी और बंगाली एक चीज होते तो बांग्लादेश में ये हिंदू नहीं मारे जा रहे होते, हिंदू औरतों के साथ वो नहीं हो रहा था जो होता। लेकिन अमर्त्य सेन को कहना है क्योंकि इनको भारत रत्न दिया है कांग्रेस ने। बहरहाल दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि एक राजदूत का काम है दो देशों के बीच में अच्छे संबंध स्थापित कराना। पर ये जो आ रहे हैं, ये तो झगड़ा लड़ाने आ रहे हैं, क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप नाराज है। सर डोनाल्ड ट्रंप नाराज हैं, तो ये यहां बैठ के जो काम पाकिस्तान में किया, श्रीलंका में किया, बांग्लादेश में, यही सब यहाँ किर्गिस्तान में किया, यही सब पूरी दुनिया में जो फसाद करा है वो यहाँ कराने आ रहे हैं। तो ये बड़ी एक दिक्कत वाली बात है, क्योंकि एक राजदूत से ये अपेक्षित नहीं होता। और लेकिन ये तो करेंगे। दूसरी बात ये कि ये एक डिप्लोमेट भी नहीं है, इनकी कोई डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग नहीं है, इनको कोई इस इलाके के कोई अंदाजा, जैसे डोनाल्ड ट्रंप को कोई अंदाजा नहीं, ऐसे इनको भी कुछ भी राजनीति का अंदाजा नहीं। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि ये अमेरिका से लेके हमारा भारतीय विपक्ष तक ये बात नहीं समझ रहा है कि भारत पाकिस्तान नहीं है, बांग्लादेश नहीं है, श्रीलंका नहीं है, मालदीव नहीं, यहां तक कि किर्गिस्तान भी नहीं है। तो एलॉन मस्क कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सांप भेजा है भारत। मोदी को अब सांप से लड़ना होगा, मोदी को अब सांप को हैंडल करना होगा। पर मोदी सांप को हैंडल करते रहे हैं। मोदी देश के अंदर भी सांपों को हैंडल करते रहे हैं और देश के बाहर भी सांपों को हैंडल करते हैं। और वैसे भी साहब, हमारा तो कहा जाता है सपेरों का देश है। भारत को तो आप सपेरों का देश बताते हैं, गली गली सांप हम हैंडल करते हैं। और हैंडल ही नहीं करते हैं साहब, हमको तो भगवान कृष्ण ने सिखाया है सांप पकड़ना नहीं, सांप के फन पर नृत्य करना सिखाया है, नाचना सिखाया है।
तो इतना परेशान होने की बात नहीं है। डोनाल्ड लू ने हमारा क्या बिगाड़ लिया, सर ये गोर क्या बिगाड़ देंगे।